नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मज 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गाड़ी की डिक्की में रखे 5 लाख रुपए चुरा ले गए 2 मोटरसाइकिल सवार। जिले के 7 सीएम राइज स्कूल में पिछले दरवाजे से कर दी गई 70 लोगों की भर्ती, नहीं लगी लोगों को कानो कान खबर। हनुमान चौक में बन रहे राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार का रुकवाया गया काम, समिति के लोगों ने जताई आपत्ति। मसूरी नगरीय निकाय चुनाव के लिए 2 केंद्रों से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र। फिल्टर प्लांट के इंटरवेल की फूटी पाइपलाइन, आगामी 2 दिनों तक समय पर नहीं मिलेगा शहरवासियों को पानी। नगर के संविधान चौक के पास स्थित खड़ी एक्टिवा की डिक्की तोड़कर मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों ने 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने दीनदयाल नकपुरे ग्राम बगदरा थाना ग्रामीण निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीनदयाल नकपुरे खेती किसानी के अलावा धान खरीदी और बिक्री का काम करता है। धान व्यापारी नितिन असाटी से किसानों को देने के लिए बकाया 5 लाख रुपए लेने आए थे। 8 जून को दीनदयाल नकपुरे रुपए लेने के लिए बालाघाट पहुंचे और नितिन असाटी के मुनीम से बात कर एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपए लेकर थैले में रखकर अपनी एक्टिवा की डिक्की में रख दिया गया था। एक्टिवा की डिक्की में रुपए रखने के बाद दीनदयाल नकपुरे किसी काम से भरवेली जाने निकले थे। 1:45 पर करीब संविधान चौक के पास जेंट्स पार्लर के सामने उन्होंने एक्टिवा गाड़ी खड़ी की और सेविंग बनाने के लिए जेंट्स पार्लर चले गए थे। तभी पास में स्थित सर्विसिंग सेंटर का एक लड़का दौड़कर आया और उसने बताया एक्टिवा की डिक्की को तोड़कर उसमें रखा थैला निकालकर 2 लड़के मोटरसाइकिल से भरवेली की तरफ भागे हैं। दीनदयाल नकपुरे ने जाकर देखा एक्टिवा की डिक्की टूटी हुई थी और उसमें रखे 5 लाख रुपए भरा बैग गायब था। दीनदयाल नकपुरे ने मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़कों की खोजबीन की, नहीं मिलने पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली पुलिस ने दीनदयाल नकपुरे के द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। चांगुटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मऊ में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चांगुटोला पुलिस ने रितेश चंदेश्वर 26 वर्ष की सीलिंग फैन में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की। युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को रितेश घर में था और उसके माता पिता बाहर शादी में गए थे। शाम को मोहल्ले पड़ोस वालों ने रितेश को घर के अंदर सीलिंग फैन में फांसी पर लटके हुए देखा, जिसकी मौत हो चुकी थी। कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 11 हिवरटोला में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गोमांस का विक्रय करते हुए गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति आज मोटरसाइकिल से शहर के परसाड़ी टोला में चिप्स जैसे आइटम की आड़ में लेकर मांस का विक्रय कर रहे थे। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आलिम पठान और सलमान उर्फ छोटू पठान को गिरफ्तार किया गया। यह दोनों ही सिहोरा तुमसर महाराष्ट्र के निवासी है। वहीं इन आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 34 एवं मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6A, 9, 11 की कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से एक 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बघेल ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से परसाड़ी टोला में आए हैं जो गोमांस विक्रय कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल ही गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मांस विक्रय करने की बात कबूल की है। लालबरा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रटेगांव निवासी 22 वर्षीय मनीष डोंगरे की अत्यधिक शराब के सेवन से 8 जून की रात्रि में मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रटेगांव निवासी 22 वर्षीय मनीष डोंगरे मोटरसाइकिल गैरेज खमरिया में काम करता था, जो रोजाना की तरह ही 8 जून को भी खमरिया गैरेज में काम करने के लिए आया था। परंतु देर रात तक वापस घर नहीं आने पर परिजनों के द्वारा उसकी पतासाजी की गई, जिसके बाद रात में रटेगांव स्थित शासकीय स्कूल के सामने वह पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद तत्काल ही आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई और लालबरा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। घटना सोया पड़ा था, सोया मिला हमको गाड़ी में रटेगांव के जंगल में। तो कब से गायब था? मतलब कल सुबह 8 बजे से। क्या बोल के निकला था घर पे? घर से कुछ नहीं बोला, रोज वो अपने काम में जाता था, 2 व्हीलर का गैरेज का काम करता है, खमरिया आता था। कोई समझ के हम लोग गया, जब रात में नहीं आया 9 बजे तक, हम तो उसकी खोज में रहे। फिर आपको कैसे जानकारी लगी कि वहाँ? उसको खोजते खोजते आए हम, कोई खमरिया रोड से रटेगा जी। तो अचानक नजर पड़ी झाड़ी में, तो वहाँ पे सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था, दिखा। तो जब पास में देखे, जाके देखे तो वो हमारा बेटा था। विगत रात्रि में ग्राम रटेगांव में हमारे गांव पुजारी टोला के मनीष डोंगरे पिता सुरेंद्र डोंगरे रोजाना काम से खमरिया जाते हैं। 8 बजे घर से निकले थे, लेकिन रात्रि में वापस नहीं हुए। उनके पिताजी ने जब उनकी तलाश शुरू की तो वो ग्राम रटेगांव में बेहोश अवस्था में, बेसुध अवस्था में पड़े हुए। बाद में वहाँ 100 नंबर और 108 बुलाई गई, तो उनको लालबरा लेकर आया गया। तो जानकारी कब लगी कि ये इस स्थान पे है? रात्रि के 10 बजे पिताजी को उनकी जानकारी लगी। नगर के हनुमान चौक में राणा हनुमान सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बीते कुछ दिनों से राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे नगर पालिका प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। गुरुवार को हनुमान सिंह फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार के निर्माण को लेकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पूर्व में दी गई अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और प्रवेश द्वार के निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने अनुमति दिए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे राणा हनुमान सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव अनूप सिंह बैस ने बताया कि स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह जी ने अपने संपूर्ण संपत्ति का दान बालाघाट जिले के विकास के लिए किया गया। साथ ही राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट द्वारा शहर के हनुमान चौक में स्थित एक भव्य गेट का निर्माण, जो कि मैं समझता हूं कि बालाघाट के विकास की दिशा में और बालाघाट के श्रृंगार की दिशा में एक बहुत ही शानदार और एक नायाब तरीके का एक स्वागत द्वार जो बनाया जा रहा है, और जिसके बन जाने से हमारे बालाघाट के गौरव में ही 4 चांद नहीं लगेगा, बल्कि मैं समझता हूं कि एक नगर का अपना एक निखार उससे झलकेगा। उसको लेकर कुछ लोगों को इस बात का संशय था कि पानी निकासी में दिक्कत होगी, जबकि इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ राणा हनुमान सिंह ट्रस्ट द्वारा विचार विमर्श करके उन सारे विषयों को संज्ञान में लेकर कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो, उस दृष्टिकोण से तकनीकी खामियों को दूर करते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कतों का सामना किसी को नहीं करना पड़ेगा। यह हमारे बालाघाट के गौरव का विषय है। वहीं इस मामले के संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मर्सेनिया ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता के दौरान कार्य प्रारंभ किया गया है। आगामी कुछ दिनों में ही वर्षाकाल प्रारंभ होगा। इसको देखते हुए वहां के व्यापारियों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। वहीं पानी निकासी की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसको देखते हुए प्रवेश द्वार के निर्माण को रुकवा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार के लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा वर्ष 2014 में प्रस्ताव पारित कर निर्माण कार्य कराने के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन वह अनुमानित 3 वर्ष तक वैलिड रहती है। वर्तमान में आचार संहिता लागू है। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट के लोगों को अपने संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए कहा गया है। नियम यह भी है कि अब उन्हें अलग से शुल्क नगर पालिका में जमा कर अनुमति लेना पड़ेगा। बारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम एकोड़ी से रेंगाटोला के बीच गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल दोनों युवक दीपक बिशन 28 वर्ष आलेझरी और विनोद बिसेन 25 वर्ष बारासुनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद बिसेन मूल रूप से आलेझरी के रहने वाले हैं, किंतु वे परिवार सहित बारासुनी में रहते हैं। 9 जून को विनोद बिसेन कार से अपने पैतृक गांव आलेझरी गए थे और वे दीपक बिसेन के साथ कार में आलेझरी से बालाघाट जाने निकले थे। 1:30 बजे जब दोनों कार से एकोड़ी से रेंगाटोला आ रहे थे, तभी एकोड़ी और रेंगाटोला के बीच रोड पार हो रहे गाय के बछड़े को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई।
जिसमें दीपक बिसेन और विनोद बिसेन दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। किरणापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले बालाघाट गोंदिया रोड साल्टिका के करीब स्थित दिगोदा गांव में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को भीषण आगजनी की घटना में मवेशी रखने वाले 2 कोठे में आग लग गई। ग्रामीणों से मिल रही जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में अचानक उन लोगों ने सबसे पहले गौरी तुरकर के मवेशी रखने के कोठे में आग लगी देखा। आग लगने की जानकारी पूरे गांव में लग गई। लोग रात के अंधेरे में मदद के लिए दौड़ पड़े। पास के मकान में लगे हुए कुएं में और बोर की मोटरों को चालू करने से पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर ही अंदर आग इतनी अधिक लग चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। बालाघाट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया, लेकिन इस बीच आग और अधिक भयावह हो चुकी थी। गौरी तुरकर के मकान से लगे हुए मनसाराम तुरकर के मवेशी रखने के कोठे में भी आग लग गई। यही नहीं, देखते ही देखते पड़ोस के और 2 मकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच बालाघाट से पहुंची 4 फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों को थोड़ी राहत दी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रात करीब 3 बजे भीषण आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की सुबह 10 बजे तक इन मकानों से आग का धुआं निकल ही रहा था। इस पूरी आगजनी की घटना में 5 चांगुटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मऊ में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चांगुटोला पुलिस ने रितेश चंदेश्वर 26 वर्ष की सीलिंग फैन में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की। युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को रितेश घर में था और उसके माता पिता बाहर शादी में गए थे। शाम को मोहल्ले पड़ोस वालों ने रितेश को घर के अंदर सीलिंग फैन में फांसी पर लटके हुए देखा, जिसकी मौत हो चुकी थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख और चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून 2022 को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू होगा, जो 18 जून तक चलेगा। प्रत्याशियों के द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन के द्वारा संपत्ति विरूपण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका के अमले के द्वारा नगर के सर्किट हाउस के सामने किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। आपको बताया कि सर्किट हाउस के सामने लंबे समय से स्थायी अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जा रही थी। इस पर गुरुवार की दोपहर में नगर पालिका का अमला पहुंचा और जेसीबी वाहन के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान वहां रखे गए 2 ठेलों को हटाया गया तथा 2 ठेलों की जब्ती की गई। मौके पर मौजूद नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू है और इसी दृष्टि से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई है। शहर के लिए जल प्रदाय करने वाले बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट के इंटकवेल की वर्षों पुरानी राइजिंग लाइन टूट जाने की वजह से आगामी 2 दिनों तक शहरवासियों को समय पर जल प्रदान नहीं हो पाएगा। नगर पालिका जल प्रदाय विभाग के कर्मचारी भुवनेश्वर शिव ने बताया कि बूढ़ी स्थित नगर पालिका की वर्षों पुरानी इंटकवेल की राइजिंग लाइन एक दिन पहले ही फूट गई है। इसकी पूरी तरह मरम्मत करने में लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा। शहर के भीतर चल रहे जल प्रदाय प्रभावित न हो, इसके लिए नगर पालिका परिषद की ओर से 15 HP की 4 मोटर तत्काल ही वैनगंगा नदी में लगा दी गई है, जिससे पानी फिल्टर प्लांट तक लाकर वहां से शहर में पानी सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि इंटकवेल की राइजिंग लाइन टूटने की वजह से शहर के सभी वार्डों में जल प्रदाय प्रभावित हुआ है। रोजाना के तय समय पर पानी प्रदान नहीं किया जा रहा है। आगामी 2 दिनों तक मरम्मत कार्य पूरे होने के बाद ही समय पर जल प्रदाय शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। नई पाइपलाइन नहीं है, पुरानी इंटकवेल की हमारी राइजिंग लाइन है 400 mm की। कल अचानक करीब 1:30 बजे करीब मोटर चालू कर रहे थे, उस समय वो ब्रेक हो गई, क्रैक होकर फूट गई है, जिसके कारण वाटर सप्लाई। सर कब की बात थी ये? कल दोपहर 1:30 बजे की बात है। कैसे फूट गई? क्या अब वो कई साल पुरानी है, प्रेशर आया होगा लाइन पे तो फूट गई। तो अभी पानी सप्लाई कैसे कर रहे थे? पानी सप्लाई अभी नगर पालिका परिषद
रूटीन पे दे रही है सुबह के समय। आज सिर्फ बूढ़ी भटेरा सिविल लाइन 9 बजे की जगह 10:30 बजे दिया गया है। कब तक बन जाएगी? ये 2 दिन लगेगा बनने में। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने नदी में 15-15 HP की 3-4 मोटरें नदी में डायरेक्ट डाल दी है। प्लांट में जो पानी डालने का इंटेक मिल से न जाते हुए सीधे नदी से पानी लिया जा रहा है और उसको फिल्ट्रेट किया जा रहा है। किस एरिया में ऐसा पानी? रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगटोला में इसी ग्राम के व्यक्ति की उसके घर में ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक रंजित नागदेवी 38 वर्ष की लाश रामपाली पुलिस ने बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को रंजित घर में दिखाई नहीं दिया। शाम 7 बजे करीब पड़ोसियों ने आवाज़ दी, किंतु रंजित के घर से कोई आवाज़ नहीं मिली। तब पड़ोसी ने जाकर देखा तो रंजित घर में मृत हालत में पड़ा हुआ था। रंजित की मौत किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, किंतु उसकी मौत अधिक शराब के सेवन से होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।